25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, लेकिन ये सत्र सिर्फ शुरू हुआ, लेकिन संसद चली नहीं। तारीखें जरूर बदलती गई, मगर संसद में हंगामे का दस्तूर नहीं बदला। तारीखें बदलती गई और आज है 3 दिसंबर की तारीख, लेकिन हंगामा जस का तस रहा। यूं समझिए कि संसद चलती कम है और ठप ज्यादा रहती है। दरअसल संभल हिंसा का मामला अब संसद में भी गर्माहट देने लगा और आज सदन में भी संभल मामले को लेकर काफी गहमागहमी देखने को मिले। दरअसल सदन की कार्यवाही के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आपस में भिड़ गए। आपको बता दें कि संभल मामले पर हिंसा के बीच अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने संभल मामले को लेकर सदन में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सोची समझी साजिश है। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 24। दरअसल संभल हिंसा को लेकर जहां देश की राजनीति बीते कुछ दिनों से सड़क पर गर्म थी, तो वहीं अब यह मामला सदन में भी गर्माहट देने लगा है और आज सदन में भी संभल मामले को लेकर काफी गहमागहमी देखने को मिली। दरअसल सदन की कार्यवाही के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आपस में भिड़ गए और संभल मामले पर हिंसा के बीच अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जैसे ही संभल मामले पर अखिलेश यादव को बोलने की अनुमति दी, तो अचानक से अखिलेश यादव के पीछे की सीट पर नजारा ही पूरी तरीके से बदल गया। दरअसल अखिलेश यादव के सीट के पीछे पहले फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद और आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव बैठे हुए थे, लेकिन उनका भाषण शुरू होते ही संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भी अखिलेश के पिछली वाली सीट पर आकर बैठ गए, जिसके बाद अखिलेश यादव ने जोरदार भाषण तो दिया ही साथ इस दौरान अपना वोट बैंक भी पूरी तरीके से साधने की कोशिश किया। बता दें कि संभल हिंसा को लेकर यूपी पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है और इन लोगों पर भड़काने का आरोप लगा है वहां की जनता को। बता दें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने संभल हिंसा को लेकर सदन में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सोची समझी साजिश है, सब कुछ सुनियोजित था, बीजेपी ने वहां भाईचारे को गोली मारने का काम किया है। बीजेपी और उनके सहयोगी समर्थक शुभचिंतक जो हर जगह खुदाई के बारे में सोचते हैं और खुदाई की ही बात करते हैं, उससे हमारे देश का सौंदर्य जो है वो बदल रहा है, भाईचारा और देश की गंगा जमुनी तहजीब खो जाएगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के भाषण से साफ साफ ये झलक रहा था कि देश में भाईचारे को खतरा है, क्योंकि अखिलेश बार बार ये कह रहे थे कि संभल में सोची समझी साजिश के तहत हिंसा करवाई गई। सर्वे में बीजेपी कार्यकर्ता थे और यूपी चुनाव था, इसलिए इस हिंसा की साजिश को रचा गया था। इसके अलावा सपा प्रमुख ने यूपी उपचुनाव के तारीखों में बदलाव को लेकर भी सवाल उठाए, लेकिन अखिलेश यादव बोल ही रहे थे कि बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह अपनी सीट छोड़कर खड़े हो गए और अखिलेश को काउंटर करते हुए बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभालने लगे और अपनी सीट से उठकर बोलने लगे। आपको बता दें कि उन्होंने अखिलेश यादव की बात पर नाराजगी जताई, वहीं गिरिराज सिंह को अकेले देख उनके पीछे पीयूष गोयल भी खड़े हो गए। हालांकि हंगामे के बीच अखिलेश यादव बोलते ही नजर आए, तो वहीं दोनों पक्षों के बीच तकरार को देखते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सत्ता पक्ष के सांसद से अपनी सीट पर बैठने को बोले, जिसके कुछ देर बाद गिरिराज सिंह और पीयूष गोयल दोनों ही अपने अपनी सीट पर बैठ गए। हालांकि कुछ देर बाद गिरिराज सिंह और पीयूष गोयल ने अपनी सीट पर खड़े होकर अखिलेश के बयान पर नाराजगी भी व्यक्त की। आपको बता दें कि बीते सप्ताह संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्षी सांसदों के द्वारा दोनों ही सदनों में खूब हंगामा मचाया गया, लेकिन आज जो संसद था उसमें सत्र शांति के साथ शुरू हुआ था, क्योंकि अध्यक्ष ओम बिरला के साथ विपक्षी पार्टियों ने संविधान को लेकर चर्चा
की बात को तो बात कर ही ली थी, इसके साथ ही साथ सरकार और विपक्ष में सहमति भी बन गई थी और सर्वदलीय बैठक में जो संसद में आज टकराव देखने को मिला वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया था और समाप्त करने पर दोनों पक्षों ने हामी भी भरी थी। और अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आगे बचा हुआ जो सदन है उसमें इसी तरीके का व्यवहार रहता है या फिर जैसे पिछले कुछ दिनों से नोकझोंक चल रही थी और लगातार वार प्रहार का सिलसिला चल रहा था, वो देखने को मिलेगा। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी और छोटी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ टीवी 24 के साथ।